जय हिंद। आज मैं आप लोगों को जो क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक, इसके अंतर्गत मैं IUPAC नाम आपको सिखाने वाला हूँ। सिखाने से पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको क्या क्या और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप उन बातों का ध्यान रखते हो तो क्लास 10 में आने वाला IUPAC नाम आप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पूरा फुल मार्क्स ला सकते हो अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो, ठीक है। या इसके बाद जितने भी IUPAC नाम के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा ना, कोशिश करूँगा कि कम टाइम में बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको सिखा सकूं, ठीक है। अगर आप अच्छे से टाइम दोगे तो हो सकता है मैं आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं, ठीक है। पहले आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप उन बातों का ध्यान रख लेते हो तो आप आसानी से पूरा IUPAC नाम कंप्लीट कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हेडिंग आपका यही रहेगा, IUPAC नाम, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, IUPAC, ठीक है। अब IUPAC का मतलब क्या होता है? I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब होता है यूनियन, P का मतलब होता है प्योर, A का मतलब होता है अप्लाइड और C का मतलब होता है केमिस्ट्री, ठीक है। यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए, आप IUPAC सॉल्व करने के लिए, IUPAC नाम लिखने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं, मैं 3 से 4 बातों आपको सिखाऊंगा। अगर ये आप सीख जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप IUPAC नाम कभी गलत नहीं करोगे। चलिए, पहला पॉइंट्स क्या रखना है कि कार्बन की संख्या, किसकी संख्या? कार्बन की संख्या। अब देखिए, कार्बन की संख्या अगर आपको गिननी है ना, कार्बन की संख्या गिननी है तो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि अगर कहीं कार्बन अगर 1 दिखाई दिया तो उसका नाम क्या होगा। तो देखिए, अगर कहीं कार्बन आपको 1 दिख जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं मेथ। ये मैं पिछले वीडियो में सिखा भी चुका था, लेकिन फिर मैं जब IUPAC स्टार्ट कर ही रहा हूं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको फिर से बेसिक से चीजें समझाऊं। देखिएगा, अगर कार्बन 2 रहा, ठीक है, उसको बोलेंगे एथ। अगर कार्बन 3 रहा तो उसको बोलेंगे प्रोप। अगर कार्बन 4 रहा तो उसको बोलेंगे ब्यूट, याद रखिएगा। अगर कार्बन 5 रहा तो उसको बोलेंगे पेंट, ठीक है। अगर कार्बन 6 रहा तो उसको बोलेंगे हेक्स। अगर कार्बन 7 रहा तो उसको बोलेंगे हेप्ट, ठीक है। अगर कार्बन 8 रहा तो उसको बोलेंगे ऑक्ट, ठीक है। अगर कार्बन 9 रहा तो उसको बोलेंगे नोन। अगर कार्बन 10 रहा तो उसको बोलेंगे डेक। आई बात समझ में? आपको 10 तक कार्बन की संख्या याद होनी चाहिए कि कितने कार्बन अगर रहेगा तो उसका क्या नाम हम लोग देंगे। आई बात समझ में? तो आप ऐसे याद रखिएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। याद रहेगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसे आप याद रखोगे, पूरा 10 का 10 आपको याद रखना है। पहला यही कि कार्बन की संख्या, जितने कार्बन रहेंगे उसी के हिसाब से हम लोग नामकरण करेंगे। पहला समझ में आ गया। चलिए, दूसरा आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, ठीक है। सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, सबसे लंबी अब श्रृंखला है ना, श्रृंखला का चुनाव, ये बात आपको समझ में आ गई है। सबसे लंबी श्रृंखला, अब लंबी श्रृंखला होगी क्या? तो जहां जहां कार्बन होंगे ना, उन कार्बन को ही जोड़ा जा गया होगा। जो श्रृंखला कार्बन की लंबी होगी उसी को सबसे पहले आपको चुनना है। बात क्लियर होगी? तो पहला पॉइंट्स ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट्स ये याद रखना है, तीसरा पॉइंट्स, तीसरा समझिएगा। अगर आप तीसरा समझ जाते हो ना तो आप
बहुत आसानी से कर लोगे IUPAC नाम। ठीक है, चलिए तीसरा, अगर लटकी हुई श्रृंखला, अगर लटकी हुई श्रृंखला हो तो उसका नाम व स्थान पहले लिखते हैं, ये बात समझ में आ गया। अगर कोई लटकी हुई श्रृंखला होगी, मतलब लटकी हुई श्रृंखला आप क्या देख रहे हो, यानी जो आप लंबा श्रृंखला लोगे, उस लंबी श्रृंखला में अगर कहीं कोई दूसरा श्रृंखला जुड़ा हुआ होगा, उसी को बोलेंगे लटकी हुई श्रृंखला। जैसे समझिए, देखिए सी 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 सी, यहाँ पे एक दे दिया मैंने सी। अब देखिए सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, ये वाली है ना। इसमें जो ये सी है ये लटका हुआ माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लटका हुआ। तो इसका नाम और इसका स्थान पहले लिखना है ना। इसका नाम और स्थान कहाँ लिखोगे? पहले लिखोगे, याद रखिएगा। आप कहोगे सर कौन से स्थान पे है, तो आप इधर से गिनिए ना, 1 2 3, ये 3 नंबर कार्बन पे है। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, यानी दोनों तरफ से 3 नंबर पे है, इसीलिए हम जिधर से नजदीक होगा वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। तो देखिए इसी को बोलते हैं लटकी हुई श्रृंखला। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपने समझ लिया कि अगर कोई लटकी हुई श्रृंखला हो तो उसका नाम और स्थान कहाँ लिखते हैं? पहले लिखते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए 4 नंबर, ध्यान सुनिए। अगर क्या मैं आगे लिखूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या आगे लिखूं। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई भी चीज 2 बार आए, है ना, अगर कोई 2 बार, ठीक है, नीचे लिखता हूं, अगर कोई 2 बार आए, है ना, ध्यान रखिएगा, अगर कोई 2 बार आए या 3 बार आए, है ना, ध्यान रखिएगा, या 4 बार आए। ठीक है, चलिए अगर 2 बार आए, 3 बार आए और 4 बार आए, अगर 5 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है, लेकिन क्लास 10 में है आप तो ये जरूर याद रखना है कि अगर कोई चीज 2 बार आती है, याद रखिएगा, उसके लिए प्रयोग करेंगे डाई। क्या लिखेंगे? डाई। अगर कोई 3 बार आता है तो याद रखिए, मतलब कि याद रखिएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कहाँ प्रयोग होगा, तो देखिए जो कार्बन की श्रृंखला होगी ना, उस कार्बन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज होगी जो 2 बार आई होगी, तो वहां पे आपको डाई। ठीक है, अब जो अगर 3 बार आएगी तो उसके लिए आप करिएगा ट्राई। क्या करेंगे? ट्राई। चलिए अगर कोई 4 बार आ गया, उसके लिए प्रयोग करिएगा टेट्रा। याद रखिएगा क्या प्रयोग करेंगे? टेट्रा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर कोई चीज 2 बार आएगी तो डाई, 3 बार आएगी तो ट्राई और 4 बार आएगी तो टेट्रा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये आपको चीजें याद हो चुकी, कैसे अब करना है, बस इतनी ही बातें याद रखनी है। अब एक लास्ट बात और है, जो कहां से गिनना है ना भैया। ये सब तो पता है, लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो लंबी श्रृंखला चुनाव करके कार्बन को गिनेंगे कि कार्बन 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि गिनेंगे कहाँ से, स्टार्ट ही कहाँ से करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सुनिएगा कहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कार्बन की संख्या कहाँ से गिनना है ना, ये बात जरूरी है। अगर ये आप जान जाते हो ना तो बड़ी आसानी से पूरा IUPAC नाम कंप्लीट कर जाओगे। तो चलिए सीखते हैं कि पहले कि कार्बन की संख्या ज्ञात करना है तो गिनना कहाँ से, शुरू कहाँ से करना है। चलिए पहला देखिए, पहला आपको जो भी चीजें लिखवा रहा हूं ना, ये आपके पूरा रामबाण समझ जाइए कि अगर आप इसको समझ जाते हो ना तो मैं लिख के देता हूं कि आप दुनिया का कोई भी IUPAC नाम हो, क्लास 10th या थोड़ा सा हाई लेवल भी चले जाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप आसानी से कर पाओगे। देखिएगा ध्यान से। पहला गिनना कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट करना है। पहला जो मैं लिखवाऊंगा वही आपको खोजना है। क्या करना है? खोजना है। पहला क्रियात्मक समूह, जो भी क्रियात्मक समूह होगा हाई पावर वाला। अब कौन कौन से हाई पावर है तो मैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग आपको लिखवा रहा हूं, याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड OH अगर आपको कहीं दिख जाए, ठीक है, या
सिंगल बॉन्ड CHO दिखाई दे या सिंगल बॉन्ड CO दिखाई दे या सिंगल बॉन्ड COOH दिखाई दे। क्लास 10 के अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूं, फिर से सुनिएगा। सिंगल बॉन्ड OH दिखाई दे, CHO दिखाई दे या CO दिखाई दे या COOH दिखाई दे, तो आप वहीं से गिनना स्टार्ट कीजिएगा, है ना। आप क्या करेंगे, वहीं से गिनना स्टार्ट कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर ये दिखाई नहीं दिया, अगर ये दिखाई नहीं दिया तो दूसरा देखिए, जहां से डबल बॉन्ड होगा, जहां से नजदीक होगा डबल बॉन्ड, वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गया। यानी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CO या सिंगल बॉन्ड COOH अगर आपको दिखाई दे तो वहां से गिनना है, जहां से ये नजदीक होंगे वहीं से गिनना हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक देखिए, अगर ये नहीं रहे तो आपको क्या देखना है, आपको खोजना है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस कार्बन के नजदीक में है वहीं से स्टार्ट करेंगे। बात क्लियर हो गया। चलिए तीसरा, अगर ये डबल बॉन्ड भी ना हो तो कहां से स्टार्ट करोगे, तो याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड से। कहां स्टार्ट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। सुनिए, अब सपोज करिए कि अगर आप यहां से गिनना स्टार्ट किए, मान लीजिए कि इसमें से कोई भी एक हो और वहीं से गिनना स्टार्ट किए, तो जब वहां से गिनना स्टार्ट करोगे तो याद रखिएगा कि जहां पे अगर ये डबल बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसी में, उसी श्रृंखला में, तो आप जहां से इसमें से गिनोगे तो उसके बाद जाइएगा डबल बॉन्ड की तरफ। उसके बाद अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ट्रिपल की तरफ जाइएगा। बात समझ में आ गया ना। जाना भी ऐसे ही है, पहले इस वाले को खोजिएगा और जब स्टार्ट करोगे तो खोजिए कि उसमें डबल बॉन्ड है तो उधर की तरफ जाएं, है ना। अगर नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाएं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर देखिए। 4 नंबर आपको क्या याद रखना है, 4 नंबर याद रखना है कि अगर आपको ये कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए, तो BR, ठीक है, Cl, F और I, है ना। यानी इसको बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं, ब्रोमो। याद रखिएगा, ये भी आएगा तो आप IUPAC नाम में इसका प्रयोग करेंगे, ब्रोमो, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोरो। क्या बोलते हैं, क्लोरो। इसको बोलते हैं फ्लोरो। इसको बोलते हैं आयोडो या आइडो, ठीक है, आइडो। ये हो गया हमारा आयोडो या आइडो। समझ में आ गया। यानी अगर आपको ये दिखाई दे, ठीक है, अगर ये ऊपर की तीनों चीजें ना हो, अगर ये हो तो हम यहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ गया। तो इसमें भी अगर मान लीजिए कि इन 1 2 3 चारों आ जाए तो चारों में भी कहां से गिनोगे, तो सबसे पहले BR जिधर से नजदीक होगा ना वहीं से गिनेंगे। अगर BR नहीं रहा तो जहां Cl होगा वहीं से गिनेंगे। अगर वो नहीं रहा तो F जहां से होगा वहीं से गिनेंगे। अगर F नहीं रहा तो I जहां से होगा वहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गया। एक लास्ट अगर इन सब के अलावा भी नहीं रहा कुछ, है ना, इन सब के अलावा भी कुछ नहीं रहा, तो जो श्रृंखला है ना, जो श्रृंखला लटकी हुई होंगी, क्या चीज, लटकी हुई होंगी, वहीं से, है ना, जो श्रृंखला अगर लटकी हुई होंगी वहीं से आप गिनना स्टार्ट कीजिएगा कि जहां से वो लटकी हुई श्रृंखला पास में होंगी वहीं से गिनिएगा। जो मैंने यहाँ पे पीछे एक बार अभी बताया था कि लटकी हुई श्रृंखला क्या है। आई बात समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे लिखा हूं तो नाम और उसका स्थान लिखना है। देखिए इसमें से जितना भी चीज है, ये ब्रोमो भी लिखोगे ना तो इसका भी नाम लिखना है और स्थान लिखना है। जो भी आप प्रयोग करोगे तो उसका नाम और स्थान लिखना है। और याद रखिएगा कि अगर लटकी हुई कोई भी श्रृंखला हो, चाहे इनमें ब्रोमो हो, क्लोरो हो, फ्लोरो हो, आयोडो हो, अगर ये भी लटकी हुई हैं, चाहे नहीं भी लटकी है, तो इनका नाम हमेशा आगे रहेगा। कहाँ रहेगा, इनका नाम हमेशा आगे रहेगा, स्थान इनका हमेशा पहले लिखा जाएगा। तो IUPAC नाम आपको समझने के लिए जितना मैंने बात बताया है, अगर जो दोस्त ये समझ गए ना कि करना कैसे है, मैं गारंटी देके कहता हूं कि उनसे एक भी प्रश्न छूट नहीं सकता। मैं 100% लिख के कहता हूं। बस अगर आप ये समझ गए तो समझने के बाद आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। पूरा मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे करके।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में क्लास 10 के अंदर जो IUPAC नाम निकालना है वो कितना निकालना है, कितना पढ़ना है, और उसको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल्स के साथ। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। और जो दोस्त इस वीडियो को देखेंगे ना, तो इसके बाद आने वाले सभी वीडियो को देखिएगा। अब मैं गारंटी देके कहता हूं कि आप एक भी भूल नहीं पाओगे और आप हमेशा के लिए जो पूरा याद कर लोगे कि आखिर में IUPAC नाम जो आपने इतना हार्ड समझा है ना, वो कितना हलवा है। मैं लिख के देता हूं कि हलवा है, बस आपको समझना है और समझने के साथ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप कर ले जाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, बच्चों को समझ में नहीं आता गिने कहाँ से। तो मैंने दिखा दिया कि अगर आपको ये दिखाई दे तो पहले उसको वहां से गिनिएगा, अगर ये नहीं है तो आप सेकेंड बॉन्ड की तरफ से गिनिएगा, अगर वो भी नहीं है तो ट्रिपल, अगर ये भी नहीं है तो लटकी हुई ये वाली श्रृंखला देखिएगा BRCLFI, ये भी, अगर ये भी ना हो तो लटकी हुई श्रृंखला आप देखिएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया कि इसका IUPAC नाम निकालने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट पार्ट में मैं IUPAC नाम निकालना सिखाऊंगा, कितने टॉपिक्स को निकालना है, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल, इन सब 8 के 8 टॉपिक को मैं निकाल के दिखाऊंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, आप आसानी से सीख पाओगे। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।